टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के उन शेष प्रश्नों से परिचय कराने जा रहा हूँ जो कि यह सेकेंड पार्ट पॉलिटिकल साइंस के होंगे। यदि आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी द्वितीय चरण शिक्षक बहाली फेज 2 का तैयारी कर रहे हैं तो दोनों प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित यह प्रश्न है। आप इसे बारीकी से ध्यानपूर्वक सुने, देखें और याद करें ताकि परीक्षा में यहाँ से बनने पे प्रश्न आप हल कर सकें। हमारा प्रयास हमेशा यह रहा है कि आपको अधिक से अधिक ना पढ़कर सीमित समय में कम से कम तथ्यों को देखकर अधिक से अधिक परीक्षा में आप लिख सकें, अर्थात गागर में सागर भरने का मेरे चैनल का मिशन है। अब आगे आप जानें, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? यहाँ आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? तो इसके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता सेनानी थे, यह गुजरात से थे और भारत के प्रथम होम मिनिस्टर भी रहे। इन्हें लौह पुरुष के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री थे। ऐसा प्रश्न आता है तो हमारा उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? तो यह योगदान भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रहा। पुनः सुन ले, स्वतंत्रता यानी आज़ादी 1947 के बाद विभिन्न रियासतों को, देश जब आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने यहाँ के रियासतों को यह स्वतंत्रता दे रखा था कि आप चाहें तो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में या स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। जो कि इस तरह की यदि हालात होता कि वह स्वयं स्वतंत्र होकर रहता या पाकिस्तान की ओर चला जाए तो वह हिंदुस्तान के लिए किसी भी स्थिति में, भूत भविष्य वर्तमान किसी भी स्थिति में वह अच्छा नहीं था। तो इस स्थिति को अच्छे करने के लिए उन्होंने रियासतों को भारतीय संघों में जोड़ने का जो प्रबलता और जो बुद्धिमत्ता दिखाई, उसके कारण से हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई सदैव याद किए जाते रहते हैं। उन्हीं से यह प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? तो वह कोई और नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? साम्यवादी दल की स्थापना यूँ तो इसमें 1924 ईस्वी में दिया गया है आंसर। 1924 में साम्यवादी दल की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य आप यहाँ देख रहे हैं, ऑप्शन डी है, अर्थात समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना करना। आप जान लें, साम्यवादी विचारधारा के सबसे बड़े प्रवर्तक कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ, ये सभी साम्यवाद और समाजवाद के प्रबल और पुरजोर समर्थक थे। विश्व में इन्होंने इस सिद्धांत को फलने फूलने में जो अहम भूमिका अदा की। अब इस प्रश्न का उत्तर जाने, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना करना, गरीब मजदूरों, किसानों को शोषण से मुक्ति, पूंजीवाद की समाप्ति, यह सभी गुण साम्यवादी दल के उद्देश्य थे। अर्थात उपयुक्त सभी उत्तर होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो भारतीय जनसंघ का ही 1977 में जनता पार्टी में विलय आप देखते हैं, फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जिसको आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से ही एनडीए गवर्नमेंट का एक जो गठबंधन है, उस गठबंधन के जो मुखिया हैं श्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वह कभी इस दल का जड़ जो था, छोटे से गमले में फैलता हुआ एक बड़ा वट वृक्ष बना, वह भारतीय जनसंघ ही था। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आप जान लें कि इसमें हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना इनके सिद्धांत हैं, उद्योगों का विकास करना, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, मजदूरों एवं किसानों के हितों की रक्षा करना, इन चारों में सबसे प्रबल जो भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है, वह है मुख्य उद्देश्य, कई उद्देश्य हैं लेकिन उनमें मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, यानी अखंड भारत की स्थापना करना जनसंघ का मुख्य उद्देश्य था, और सनातन धर्मों की रक्षा करना अर्थात हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया है। तो आप जान लें कि एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल देने वाला पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिनके कई प्रधानमंत्री के रूप में भारत शक्तिशाली हुआ। पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने ही दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी। पहले भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, समाजवादी गुट निरपेक्ष के प्रणेता कांग्रेस पार्टी के ही ये लोग सभी थे। तो निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया, तो वह है कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ, तो जनता पार्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता पार्टी में हुई थी और जनता पार्टी के ही वयोवृद्ध गैर कांग्रेसी पहली बार प्रधानमंत्री बनने वाले, जो हम पढ़ते हैं वयोवृद्ध प्रधानमंत्री के रूप में, हमारे जनता पार्टी की सरकार जब बनी भारत में तो उनके मुखिया अर्थात प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, श्री मोरारजी देसाई। यह वयोवृद्ध प्रधानमंत्री, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के वयोवृद्ध प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया। राम मनोहर लोहिया बहुत बड़े समाजवादी थे। आज बिहार की जो पॉलिटिक्स देखते हैं, उसके जो कर्ता धर्ता दिखते हैं, वह सब के सब लगभग कहे तो रामविलास पासवान जी कहें, आप लालू प्रसाद यादव कहें, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कहें, ये सभी अनुयायी रहे हैं राम मनोहर लोहिया के। अर्थात राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया, तो संयुक्त समाजवादी दल। किस पार्टी की स्थापना किया गया, तो संयुक्त समाजवादी दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था, तो स्वतंत्र पार्टी का। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था, तो स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी ही ऐसा चाहती थी कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना हिंदुस्तान में हो। तो ऑप्शन सी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तो वह वर्ष था 1962। जैसा कि आप जानते हैं, पंचशील समझौता होने के बाद हमारे देश में भारत और चीन में एक युद्ध छिड़ता है, और युद्ध 1962 वह साल होता है। अर्थात किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तो 1962 में। उस समय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। पंचशील समझौता भी नेहरू जी ने ही किया था चीन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में सम्मेलन किया गया था। मार्शल टीटो, नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह तीन शक्ति मिलकर विश्व के शीत युद्ध में झुलसता हुआ हिंदुस्तान को न देखने के कारण
किसी भी गुटों में ना जाने के कारण इन लोगों ने सभी मार्शल टीटो, नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन करके गुट निरपेक्ष गुट बनाया इन लोगों ने। यह गुट निष्पक्ष गुट थी, विश्व में किसी भी गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला गुट था, जिसके कारण भारत विश्व में एक अलग शक्ति के रूप में सदैव जाना गया। यह हमारी विदेश नीति भी गुट निरपेक्षता रही। यह तमाम प्रश्नों को आप बारीकी से तैयार कर लें ताकि आने वाले सक्षमता परीक्षा हो या द्वितीय चरण अध्यापक बहाली जो बीपीएससी का है, उन दोनों में आपको यह काम आएगा। जय हिंद, जय भारत।